नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद नीरज सर में। दोस्तों, हम लोग जान चुके हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं और आज की क्लास के माध्यम से हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ का आनंद लें। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्या नाउन का आइडेंटिफिकेशन। अच्छा दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि नाउन जो है क्या होता है, नेमिंग वर्ड। क्लियर, नाउन जो है नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि जिसका भी नाम होगा दुनिया में, जो कुछ भी है, अगर उसका नाम है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर। चलिए, अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो नेमिंग वर्ड जो हैं कुछ तो विजिबल होते हैं और कुछ सिर्फ फील किया जाता है ना, फेल्ट ओनली। क्लियर। लास्ट वीडियोस में ये सब आप अच्छे से जान चुके हैं। विजुअल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कौन कौन आते हैं, पर्सन हुआ, अ प्लेस हुआ और थिंग हुआ। क्लियर। पर्सन को देख सकते हैं हम लोग, थिंग को भी देख सकते हैं, प्लेस को भी, और इनके नाम को क्या कहते हैं, नाउन। क्लियर। कौन सी नाउन है वो बात की बात है और ये जान चुके हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि यदि किसी पर्सन का हमें नेम बुलवाना है या उगलवाना है, जैसे कोई लड़का है उससे पूछेंगे, उसका नाम अगर पूछना है तो कैसे उगलवाएंगे दोस्तों। वो कौन सा वर्ड होगा जिसके रिप्लाई में उसका नाम मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उससे बोलेंगे कि हु आर यू, क्या हु आर यू, तुम कौन हो, वो तुरंत बताएगा आई एम नीरज, आई एम कमलेश। क्लियर। तो एक क्वेश्चन वर्ड मिला क्या, हु, यानी कि अगर हम हु क्वेश्चन करेंगे किसी भी सेंटेंस में, जो उसका रिप्लाई प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा, वो हमारा नाउन होगा। क्लियर दोस्त। देखिए दोस्तों, हम लोग नाउन को पहचानना सीख रहे हैं, बहुत ही इजी वे में सीखेंगे कि आगे बहुत काम आएगी, इस तरह बेस बनाकर चल रहे हैं। क्लियर। अच्छा, किसी जगह का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, जैसे ये मार्कर है तो हम क्या पूछेंगे, हु इज दिस, नहीं, हम बोलेंगे व्हाट इज दिस। क्लियर, बात समझ में आई। व्हाट इज दिस, ये है, क्या है, ये है मार्कर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी प्लेस या थिंग का नाम अगर हमें जानना है तो उसके लिए क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट। यहां तक बात समझ में आई। अभी हम लोग एग्जांपल्स करने वाले हैं। अच्छा, फील ओनली या फेल्ट ओनली में ऐसे नाउन्स आते हैं जिनको सिर्फ फील किया जाता है, यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसमें वो लागू नहीं होता, जैसे ऑनेस्टी, पॉलिसी, फेथ, सक्सेस। क्लियर। तो अच्छा ये बताइए, जैसे एक एग्जांपल लिख दें यहीं पर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये देखिए दोस्तों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हमें पता करना है कि बेस्ट पॉलिसी क्या है। क्या है का मतलब हम लोग क्वेश्चन व्हाट करेंगे, यानी कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज पॉलिसी। क्लियर। यानी कि ये दोनों नाउन हैं और कौन सा क्वेश्चन करने पर इनका रिप्लाई में ये मिलते हैं, व्हाट। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, व्हाट। बट ये याद रखिएगा दोस्तों, व्हाट, कि अगर किसी वाक्य में ऐसे लिखा है कि राम केम टू मी, या राम गेव रमेश अ बुक। ये देखिए दोस्तों, राम गेव रमेश अ बुक। अब अगर इसमें पूछेंगे, अब चूंकि नाउन तो ये भी है, रमेश भी है ना, तो इसका नाम उगलवाने के लिए
हम लोग क्या हु का प्रयोग करेंगे? जी नहीं, हु में देखिए हु गेव, राम गेव, राम क्या हो जाएगा? नाउन। तो फिर रमेश है, तो इसके लिए कौन सा हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करें, कौन सा क्वेश्चन करें कि इसके रिप्लाई में हम लोग को रमेश प्राप्त हो? दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे हम बोल दें कि राम गेव हिम अ बुक, हिम ऑब्जेक्ट होगा। कुछ केसेस होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही जानने वाले हैं। चूंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको अगर हम कहें कि राम गेव हुम, किसको? रमेश को। बात समझ में आई? राम गेव हुम अ बुक, राम ने किसको पुस्तक दी? तो पुस्तक जो है, पहले ये रमेश जो है, आंसर मिलेगा किसका? हुम का। क्लियर? अगर राम गेव रमेश व्हाट, राम ने रमेश को दिया व्हाट, थिंग की बात हो रही है, यानी कि ये भी क्या है? नाउन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें यहां से क्या पता चला कि तीन ही ऐसे वर्ड्स हैं, पहला हु, दूसरा whom, तीसरा what, क्योंकि ये भी what है ना। तो तीन ऐसे वर्ड्स हैं कि किसी भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन करिए, अगर इनका आंसर मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो नाउन होगा। क्लियर? और आज की क्लास भी बेस्ड किस पर है? नाउन को पहचानने पर। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसके आगे। अच्छा दोस्तों, ये तो पता चला हमें कि कौन कौन से वर्ड हैं, हु, whom और what। ये ही तीन शब्द हैं जो किसको? नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जाते हैं। अच्छा एक एग्जांपल देखें हम लोग। हम लिखें ही गेव मी अ बुक। अब दोस्तों हम क्वेश्चन कहते हैं, एक सेंटेंस है ये, हु गेव मी अ बुक? ही। तो इसका मतलब ये क्या नाउन है? जी नहीं दोस्तों। नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको सिर्फ फेल किया जाता है, उनके नाम को बोलते हैं। बट ही नाम नहीं है। ही क्या है? नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है। ही मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ। क्लियर? तो उसके नाम को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ही। यहाँ पर नाम के स्थान पर आने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्लियर? आगे थोड़ा देखते हैं। ही गेव होम, किसको? मुझको। अच्छा, मुझको मतलब मेरा कोई ना कोई नाम होगा। क्लियर? नाम के स्थान पर जो यूज किया गया है वर्ड, वो क्या होता है? प्रोनाउन। क्लियर? अब देखिए, अभी हमने देखा कि हु, हुम, व्हाट का प्रयोग करते हैं तो हमें नाउन मिलता है। जरूरी नहीं है दोस्तों, नाउन हो सकता है नाउन के बाद, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला वर्ड प्रोनाउन भी मिल सकता है। क्लियर दोस्तों? अगर वो नाम होगा तो नाउन, अदरवाइज उसके स्थान पर प्रयोग किए जाना वाला वर्ड प्रोनाउन। क्लियर? अब हमें क्या पता चला दोस्तों कि हु, हुम और व्हाट क्वेश्चन करते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसका आंसर मिलता है तो या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज और जान लिए हम लोग। जैसे हम बोल दें कि राम is my best friend. Who is my best friend? Who क्वेश्चन किया, सब्जेक्ट मिल गया, यानी कि नाउन मिल गया आपका, राम क्या हो जाएगा? नाउन। क्लियर? राम इज क्या है भाई? राम, अरे राम कौन है? मेरा मित्र है। ये क्या हो गया? नाउन। अच्छा, तो फिर ये क्या है और ये क्या है? दोस्तों आप जानते हैं कि नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त बताने वाले, यानी कि उनको डिटरमाइन करने वाले क्या होते हैं? डिटरमिनर्स। और
किसी ना किसी तरह से आप उनको क्या जानते हैं, एडजेक्टिव के रूप में। क्लियर। बेस्ट भी अपने आप में क्या है, अरे फ्रेंड है, कैसा है, बेस्ट फ्रेंड है, एडजेक्टिव हो गया। अरे किसका फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। दोस्तों हम लोगों ने शुरुआत में ही शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में पढ़ा था कि माई प्लस फिर नाउन आता है, ये किसका, डिटरमिनर का काम करते हैं। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिटरमिनर्स होते हैं ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होते हैं। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से। राधा लाइक्स दिस बुक। दूसरा है राधा likes the book. Sheila has a dog. अब देखते हैं दोस्तों, बुक दिस बुक को यानी कि इस पुस्तक को पसंद कौन करता है, राधा, क्या हो जाएगा, नाउन। राधा पसंद क्या करती है, बुक, क्या हो जाएगा, नाउन, ये भी नाउन हो जाएगा। शीला के पास क्या है, डॉग, किसके पास है, शीला, और ये पसंद कौन करती है, राधा, यानी कि ये क्या है, नाउन। नाउन मेरे ख्याल से इनको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब ये देखिए दोस्तों, तो फिर ये क्या है, दिस हुआ, द हुआ, ए हुआ। आप सभी जानते हैं कि ये द और ए आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स। और दिस क्या है, आप ये भी जानते हैं, दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ। वैसे तो ये एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर। दिस, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बट ये भी जानते हैं कि आप ये क्या हैं, डिटरमिनर्स। क्लियर दोस्तों। आइए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब क्या था कि इसीलिए बोला जाता है क्या कि आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ और नहीं, एडजेक्टिव ही होते हैं। और अभी हमने देखा क्या, पहली बात कि नाउन जो है ये हु हुआ, हुम हुआ और व्हाट क्वेश्चन करने से मिलता है। नाउन की जगह क्या, प्रोनाउन भी। अच्छा, ये तो हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, बट देखिए आप लोग प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। क्लियर। दूसरी बात कि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव। और अभी कुछ 3 या 4 एग्जांपल्स देखिए कि एडजेक्टिव का ही पार्ट क्या होते हैं, डिटरमिनर्स। क्लियर दोस्तों। अच्छा, वर्ब जो होती है एक्शन वर्ड होती है। ये देखिए नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक चीज जो बताने के लिए मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी से कि वो बताना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं बताया गया तो फिर नाउन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देख लेते क्या है, वो है दोस्तों एडवर्ब। कि नाउन का रोल एडवर्ब कैसे, क्या, चलिए देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एडवर्ब का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, वर्ब से, ये सभी जानते हैं, है ना। और हालांकि जो इंट्रो क्लास थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें ही बताया गया था एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण हिंदी में बोलते हैं। और हालांकि ये एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है, वर्ब की तो बताता है, दूसरा एडवर्ब भी है उसकी भी विशेषता बताता है। बट थोड़ा यहाँ ध्यान दे लें वर्ब की। दोस्तों वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जैसे कोई एग्जाम्पल लिख ले हम यहीं पर, यहाँ पर लिख लेते हैं कि राधा
met me here। क्लियर, राधा मुझे यहाँ मिली थी। अब देखिए मेट क्या है, यहाँ पर वर्ब है। अब ये बताइए दोस्तों कि अगर हम क्वेश्चन करेंगे हु मेट मी हेयर, तो क्या आएगा, राधा आंसर, ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, राधा मेट हुम, किससे मिली, मुझसे, तो क्या ये नाउन होगा, जी नहीं, नाउन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोनाउन। यहां तक बात क्लियर दोस्तों। फिर ये क्या है, अच्छा ये किसके आंसर में प्राप्त होगा, सिर्फ इतना समझना है कि हम अगर पूछ दें हु तो क्या आंसर मिलेगा, हेयर। जैसे हम बोल दें राधा मेट मी हु, नहीं, राधा मेट मी व्हाट, जी नहीं, राधा मेट मी हाउ, हो सकता है बट ये नहीं है। राधा मेट मी हेयर, वेयर, हेयर। अच्छा, यानी कि अगर हम पूछेंगे कहाँ मिली थी, तब जाके हेयर हमारे आंसर का और क्वेश्चन का रिप्लाई होता है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो एक्शन वर्ड है ना, वो व्हाट हुआ, हुम हुआ, हु हुआ, ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं। वो तो कहती है कि मुझे ये बताओ कि यदि कोई काम हुआ तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ। ये सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। यानी कि हेयर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। राधा मुझसे मिली, अरे कहाँ मिली, जहां भी मिली, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्लियर, राधा मुझसे मिली, कैसे मिली, जैसे भी मिली, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्लियर दोस्तों। यानी कि अगर हम पूछते हैं कि कहाँ मिली, कैसे मिली, कब मिली, कब कब मिली, हाउ ऑफन होता है, क्लियर, तो क्यों मिली, ऐसे वर्ड्स जो हैं ये सभी क्या शो करेंगे, एडवर्ब। अब आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जांपल्स की तरफ। यहां तक दोस्तों क्लियर। चलिए दोस्तों, एग्जांपल कहता है कि शीला reached the station। क्लियर, शीला reached the station। और दूसरा एग्जांपल है शीला likes the station। अब दोस्तों देखिए दोनों में स्टेशन है, क्लियर, बट काम किसका कर रहा है ये देखना है। अभी हमने क्या जाना कि यदि हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई मिलेगा तो वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। नेम होगा तो नाउन, अदरवाइज प्रोनाउन। देखिए हु रीच द स्टेशन, शीला, हु का आंसर क्या हो जाएगा, नाउन। क्लियर, रीच क्या है आपकी, वर्ब है। अच्छा, शीला रीच्ड हु, आंसर मिला, नहीं मिला। शीला रीच्ड हुम, आंसर मिला, नहीं मिला। शीला रीच्ड व्हाट, क्या इसका आंसर यहाँ मिला, जी नहीं। इसका मतलब है कि ये ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है। तो फिर क्या है देख लेते हैं। शीला रीच्ड व्हाई, नो आंसर। शीला रीच्ड हाउ, नो आंसर। शीला रीच्ड व्हेन, कब, नो आंसर। शीला रीच्ड वेयर, कहां पर, स्टेशन पर। इसका मतलब है ये वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। ये स्टेशन क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर। अब ये देखिए एग्जांपल, शीला लाइक्स द स्टेशन। अच्छा, हु लाइक्स द स्टेशन, शीला। हु का आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा, नाउन। लाइक्स आपकी वर्ब हो गई। द स्टेशन, शीला लाइक्स व्हाट, स्टेशन। व्हाट का आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा आपका, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। क्योंकि स्टेशन को स्टेशन बोला जाता है, ये क्या है निश्चित रूप से नाउन।
यानी कि ये जो स्टेशन है नाउन है और ये स्टेशन क्या है, एडवर्ब। तो दोस्तों हमें एक बात समझ में आती है कि वर्ड कोई भी हो डिपेंड करता है कि उसका उस सेंटेंस में फंक्शन क्या है। फंक्शन डिपेंड करता है कि वो नाउन होगा या एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। क्लियर? आइए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई लाइक हिज होम, आई लाइक हिज होम। और दूसरा है कि आई वेंट माई होम। चलिए दोस्तों इनको देख लेते हैं। अच्छा, हु लाइक हिज होम, आई लाइक। क्या आई नाम है? इसमें यहां पर देखना है दोस्तों, क्या आई यहां पर नाम है? जी नहीं। आई मतलब ये मैं। स्पीकर की जब बात होती है तो ये हमेशा क्या है, आपका प्रोनाउन। जब स्पीकर की बात होती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, तो ये क्या है आपका प्रोनाउन। आंसर किसका मिला? हु का। चलिए ये क्या है आपकी वर्ब। अच्छा, आई लाइक वॉट, वॉट का आंसर मिलेगा होम। आई लाइक होम, किसका आंसर? वॉट का। तो वॉट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, या तो प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा। क्योंकि होम को होम बोला जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका नाउन। यहां तक बात क्लियर दोस्तों? फिर देखिए, आई वेंट माई होम, हु वेंट? आई, प्रोनाउन हो गया आपका। वेंट आपकी वर्ब हो गई। आई वेंट वॉट, क्या वॉट का आंसर मिल रहा है होम? जी नहीं। आई वेंट हु, आंसर नहीं मिल रहा है। आई वेंट होम, तब भी आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नाउन नहीं है और ना ही प्रोनाउन है। तो दोस्तों है क्या? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। आई वेंट हाउ, नो आंसर। अगर हम बोल दें आई वेंट वेयर, मैं गया कहाँ? घर। तो ये क्या है आपका एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये आंसर किसका दे रहा है? वेयर का। तो फिर से वही बात दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड जब तक मतलब सिर्फ ऐसे नहीं बताया जा सकता कि होम नाउन है या एडवर्ब, उसका फंक्शन बताएगा कि वो सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है। तो दोस्तों क्या समझ में आया हम लोगों को कि होम जो है एडवर्ब भी हो सकता है और नाउन भी। क्लियर दोस्तों? फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में यदि हु, व्हाट और whom का आंसर मिलता है तो वो निश्चित रूप से नाउन या प्रोनाउन होगा। दूसरी बात, इनका आंसर नहीं मिलता है तो कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। और कोई भी वर्ड ये निश्चित नहीं करता है कि वो हमेशा नाउन है तो नाउन है। ये डिपेंड किस पर करता है दोस्तों? ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस तरह से उसका फंक्शन है। क्लियर दोस्तों? उसका कार्य क्या है उसमें, वो डिपेंड करता है। आइए कुछ एक दो उदाहरण और लिख लें। जैसे हमने अभी लिखा था आई। क्लियर? अब हम लिख दें आई इज द नेम ऑफ माई डॉटर। आई क्या है? मेरी पुत्री का नाम है। अब ये देखिए दोस्तों, हम लोग आई अभी पहले ही पढ़ा है कि क्या था, प्रोनाउन। तो क्या ये यहाँ पर प्रोनाउन है? जी नहीं। अच्छा देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ माई डॉटर। व्हाट का सीधा सीधा आंसर मिल रहा है क्या? आई। तो व्हाट का आंसर क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन? क्लियर? अच्छा अब ये बताइए, क्या यहाँ पर स्पीकर है? आई तब तक प्रोनाउन नहीं होगा जब तक वो खुद स्पीकर के बारे में ना बोले। अब जैसे मैं हूं, मैं बोल दूं कि आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं ना, स्पीकर खुद बोल रहा है। क्लियर? जब तक स्पीकर की बात ना बोली जाए तब तक आई प्रोनाउन नहीं होगा। तो क्या है ये? जब व्हाट का आंसर प्रोनाउन नहीं है तो निश्चित रूप से क्या है, नाउन। अगर इसी की तरह देख लीजिए, आई की जगह होता
यहाँ पर क्या कोई भी XYZ, मान लीजिए कांति है, कांति, कांति इज द नेम ऑफ माय डॉटर, मेरी बेटी का नाम क्या हो गया, कांति। कांति की जगह अगर ए होता या बी होता या सी होता, छुटकी होता, बबीता होता, आशा होता, ये सभी क्या हो जाते आपके दोस्तों, निश्चित रूप से ये नाउन होते। क्लियर। अब जैसे हम बोल दें कि आई इज अ प्रोनाउन, क्लियर दोस्तों, आई इज अ प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन। तो आई यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, निश्चित रूप से नाउन है, यहाँ पर ये प्रोनाउन का नहीं काम करेगा। अच्छा, ये अगर प्रोनाउन होता तो इसकी जगह पर क्या आता, एम, आई के बाद एम लगाते हैं। क्लियर। तो ये क्या होता फिर, आई एम अ प्रोनाउन, मैं सर्वनाम हूँ। ना ना दोस्तों, मैं सर्वनाम नहीं हूँ। क्लियर। आई होप कि अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में आप यदि क्वेश्चन करते हैं हु, whom या what, तो उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अगर उसका नेम है तो वो नाउन होगा, अदरवाइज प्रोनाउन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। हाँ दोस्तों, यदि आपको क्लास मेरी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आपको कैसी लगी या आपके और कुछ अगर डिमांड्स हो तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।